हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.2 कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें पैरेललोग्राम के बारे में आपको बताया था, डेफिनेशन बताई थी, उसकी प्रॉपर्टी भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो देखें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें जो है वो स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। इसका पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, AD इक्वल्स टू क्या होगा। तो देखिए AD क्या है आपकी, ये है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है आपका, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो AD किसके इक्वल होगी आपकी, BC के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC। फिर इन्होंने पूछा है कि आपको जो स्टेटमेंट है उसको डेफिनेशन के साथ तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है वो भी लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे वी नो दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट है आपका, एंगल DCB इक्वल्स टू। एंगल DCB, एंगल DCB यानी कि ये एंगल, पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल DAB के। तो यहाँ लिख देंगे एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल DAB। और ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, वी नो डेट इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करी। थर्ड पॉइंट है इसका, OC इक्वल्स टू, ये रहा आपका OC। ये OC किसके इक्वल होगा आपका, OA के इक्वल होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर डायगोनल्स जो है आपके पैरेललोग्राम के, अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो आपके इक्वल होते हैं। ये डायगोनल्स है, ये बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर, तो आपका OC किसके इक्वल हो जाएगा, OA के। किस प्रॉपर्टी से हुआ, तो हम लिखेंगे वी नो डेट द, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने स्टेटमेंट्स लिखने के लिए बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा, वी नो डेट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA, ये किसके इक्वल होंगे। तो एंगल DAB मतलब क्या है, DAB यानी कि ये वाला एंगल, और एक है आपका CDA यानी कि CDA ये वाला एंगल। इन दोनों को आपको बताना है ये किसके इक्वल होगा। तो हमें पता है जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपके एडजेसेंट एंगल है दोनों, और ये भी आपके एडजेसेंट एंगल है दोनों। तो इसमें आपसे इन दोनों के बारे में पूछा है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आपको रीजन भी देना है, तो आप लिखेंगे कि वी नो डेट इन पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारे पास, the sum of any two adjacent angle, दो adjacent angle का सम कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x, y और z। यानी कि आपको इसमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, ये देखिए, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है। हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा एडजेसेंट साइड का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 180 माइनस 100, x कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया आपके x की वैल्यू। इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, वी नो डेट सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज 180। यहाँ लिख दीजिएगा आप, वी नो डेट सम ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, y और z अभी भी निकालना है आपको। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट साइड है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या है 80, y निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाती है, 180 माइनस 80, यानी कि y की वैल्यू हो गई आपके पास 100 डिग्री। अब y आ गया 100, देखिए x आ गया 80, y आ गया 100, z और ये दोनों भी एडजेसेंट बना रही है आपकी, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ कर देते हैं हम इसको, y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
y की वैल्यू कितनी है 100 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 100, यानी कि z कितना हो गया आपके पास 80 डिग्री। x की कितनी आई थी आपके पास 80, y की कितनी आई थी 100 और z की भी कितनी आ गई आपके पास 80 आ गई। सेकेंड को पार्ट है इसका हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, इसमें भी आपको x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी क्या है हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो आप देख सकते हैं जो ये z है ये इस y के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल से। तो जो y है वो तो z के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो अगर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास z की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अल्टरनेट एंगल्स इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो y इक्वल टू जेड किससे हुआ, अल्टरनेट एंगल से हुआ। अब इसके आगे आप देख सकते हैं कि जो x है आपका वो आपके z के इक्वल है। जो z है वो आपके x के इक्वल है, इसको हम क्या बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू जेड, यानी कि एक की वैल्यू निकली और तीनों की वैल्यूज का काम हो जाएगा आपका। तो देखिए z कैसे निकल सकता है, ये देखिए ये 50 डिग्री है, इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ ये, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री हो जाएगा। फिर ये क्या बन रहा है आपका लीनियर पेयर बन रहा है, तो z प्लस 50 इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है आपका। तो z की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 50 डिग्री, तो z कितना आ गया 130 डिग्री। z 130 है तो जो x है वो भी कितना हो जाएगा 130, जो y है वो भी कितना हो जाएगा आपका 130। तीनों वैल्यूज आ गई क्योंकि हमने क्या बता दिया पहले, जो x है वो y के इक्वल है, y जो है वो z के इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें भी आपको x y और z की वैल्यू निकालनी है। इसमें आप देख सकते हैं जो x है आपका वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, ये एंगल इसका क्या मतलब है ये 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब आप जानते हैं कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो इस ट्रायंगल में आराम से लग सकती है। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, x की वैल्यू है 30 डिग्री है, y आराम से निकल जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x कितना है 90 है, y निकालना है 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू आपके पास आ जाती है, जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया y 60 आ गया, x निकल गया, y निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ z निकालना है। अब आप देख सकते हैं जो y है वो z के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 60 डिग्री हो गई। तो x कितना आया आप था आपके पास 90 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट से y आ गया 60 डिग्री और z भी कितना हो गया अब 60 डिग्री, किससे अल्टरनेट एंगल से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी वही आपको x y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके अंदर आप कैसे करेंगे, तो देखिए एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 180 होगा, वही एडजेसेंट प्रॉपर्टी से। तो एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल a की वैल्यू x, b की 80 और इक्वल्स टू 180 रख देंगे। यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री, ठीक है। अब x यहाँ से आ गया आपके पास 100 डिग्री। अब आप देखिए y प्लस एक्स एडजेसेंट हो गए तो आप निकाल लेंगे y प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। अब y कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। अब आप बोलेंगे एडजेसेंट एंगल तो ये इसका हो रहा है, तो अगर आप इससे ये निकाल लेंगे तो लीनियर पेयर से आपका z भी निकल जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इस तरह से। तो हम क्या लिख सकते हैं y प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 80 प्लस एंगल c इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल c जो आ गया है वो आ गया आपका 100 डिग्री। अब एंगल c 100 है, लीनियर पेयर लगा लेते हैं, तो एंगल c प्लस z इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। c की वैल्यू कितनी है 100 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z कितना हो गया आपके पास 80 डिग्री। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका 5th पार्ट है। इसमें आपको दिया हुआ है डायग्राम, पैरेललोग्राम ही है, इसमें भी आपको x y z निकालना है। यहाँ से आप डायरेक्ट दे सकते हैं, ये y है ये इसका अपोजिट है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो y इक्वल टू 120 डिग्री 112 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ट्राइंगल ले लीजिए ए सी डी, ये ले लीजिए अगर, तो यहाँ से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या है y की वैल्यू आ गई 112 डिग्री, तो यहाँ पे आराम से आप लगा सकते हैं ट्राइंगल ए सी डी के अंदर। कैसे लगाएंगे 40 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री।
40 डिग्री, y की है 112 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपके पास यहाँ से आ जाता है x प्लस 152 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 152। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ गई 28 डिग्री। अब आपके पास x भी आ चुका है। अब आप देख सकते हैं x और z क्या है आपके अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल x जो होगा वो एंगल z के इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से जो एंगल x है वो 28 है, तो z भी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आपने तीनों एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या जो क्वाड्रिलेटर ABCD है वो पैरेललोग्राम हो सकता है? और आपको तीन कंडीशन दी हुई है, ठीक है। पहली दी हुई है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटर हम लिखेंगे कि इफ एंड क्वाड्रिलेटर, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है आपके पास, कुछ ABCD अगर क्वाड्रिलेटर है आपके पास, तो उसके अंदर एंगल D प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री बोला है। तो ये कोई एंगल D प्लस एंगल B इन्होंने बोला 180 डिग्री, तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी एडजेसेंट साइड्स पर ही हो। पैरेललोग्राम में रूल है कि एडजेसेंट साइड का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो ABCD है वो क्या हो पैरेललोग्राम ही हो, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा आपका। सेकंड दिया हुआ है आपको AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, AD 4 है और BC जो है वो 4.4 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AD है आपकी वो BC के इक्वल नहीं है, यानी कि जो आपकी अपोजिट साइड्स हैं वो अनइक्वल है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो अपोजिट साइड से वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, थर्ड पार्ट है इसका। एंगल A दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल C दिया हुआ है 65 डिग्री। अब जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल नहीं है, मतलब जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल नहीं है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ये भी आपका क्या है पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। यानी आपको एक क्वाड्रिलेटर का रफ फिगर बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होगा, बट हैज एग्जैक्टली 2 एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, पर उसके जो 2 एंगल होंगे अपोजिट एंगल वो इक्वल मेजर के होंगे। तो देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है, तो हम जानते हैं इसको, देखिए इसका एक रफ स्केच बनाएंगे हम। ABCD ये दोनों अपोजिट एंगल है, इन्होंने बोला ये जो है वो क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है जिसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, काइट। इसका क्या हो जाएगा काइट एन एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने सब बताया था कि किस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज बिहेव करती है। मैं फिर से बता देती हूँ कि काइट्स के पास यही प्रॉपर्टी है कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपको 2 एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि जिसमें आपको रेशियो दिए हुए हैं 3:2 और आपको एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एडजेसेंट साइड्स वाला रूल है पैरेललोग्राम का। A की वैल्यू है 3x, B की वैल्यू है 2x और इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाती है 36 डिग्री। अब एंगल A और एंगल B की निकाल लेंगे। तो एंगल A कितना हो जाएगा आपका 3x था, तो 3 इंटू 36 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 108 डिग्री। और एंगल B आपका है 2x यानी कि 2 इंटू 36 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 72 डिग्री। इन्होंने बोला आपको ईच एंगल यानी कि ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। बहुत ईजी है। एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको लिखते भी जाना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी से इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो एंगल A कितना आया था आपके पास 108, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई। सेम B इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये भी वही प्रॉपर्टी से होगा क्योंकि इसमें भी सेम लिखना है आपको। आप ऊपर से लेके लिख लेगा कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आपके पास एंगल B की वैल्यू तो 72 है, तो D की कितनी हो जाएगी 72 डिग्री। तो हमने चारों एंगल निकाल लिए, ठीक है। ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा B,
सी और डी। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन 6 है आपका, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें इसमें पैरेललोग्राम के ईच एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक्स सपोज कर लेंगे कि दो एडजेसेंट एंगल है, वो एंगल ए बी के और ए के। ठीक है, और हमें पता है एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल के अंदर वो क्या होता है हमारा 180 होता है। तो हम दो एंगल कुछ भी ले लेते हैं, P + Q ले लेते हैं 180, जिसको हमने दोनों को ही क्या माना है, x माना है, तो अब रखना तो x ही है। तो 2x = 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो यानी कि जो P है वो भी 90 डिग्री है, जो Q है वो भी 90 डिग्री है। अब आप जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर और भी कोई एंगल हमें निकालने होंगे तो हम क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से सारे एंगल्स हमारे पास निकल गए। तो पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज बहुत मेन है कि दो एडजेसेंट साइड्स का सम 180 होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 की 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।